प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में जाना कि टेंस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के हम प्रयोग करते हैं। हमने बताया टेंस के आधार पर सेंटेंस दो प्रकार के प्रयोग करते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे बता चुके, तो अब हम आपको बताए थे कि टेंस के प्रकार में जो तीन प्रकार होते हैं, उन टेंसों के प्रकार में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मतलब प्रेजेंट टेंस के प्रकार में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम अनुवाद करना सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि मतलब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मत पढ़ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। बहुत से बच्चों से बनता नहीं है, कहते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं, है ना। अब इसमें जब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ, किसके साथ, क्रिया शब्द के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखिए, इसमें हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, है ना, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, है ना। उसी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो रूल होता है, रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द प्लस एक्सेट्रा, ईटीसी, है ना, ईटीसी एक्सेट्रा कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, यस या यस, ठीक, ये रूल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब यस या यस का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अब यस कहाँ पर लगता है, यस कहाँ पर लगता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, नोट नंबर 1, जब सब्जेक्ट आई यू वी दे तथा बहुवचन में होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना, जब सब्जेक्ट हमारा क्या, देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, सब मत पढ़ना, क्या है सब्जेक्ट, चाहे लिख लेना यहाँ इसको पूरा सब्जेक्ट, भाई क्योंकि पहली बार से देख रहे हो। और ये क्या है भाई, ये ओबीजे लिखा है, ओबीजे मत पढ़ना, इसको भी क्या पढ़ना, ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस सब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द, या इसी कहते हैं ईटीसी, है ना। तो इसमें पहला नोट क्या है, जब सब्जेक्ट भाई हमारा हाथ कुछ ज्यादा ही चलता है, यस यू बी जे ई सी टी
समान सब्जेक्ट लिख रहा है, JECT डबल लिख के। अब देखिए, जब सब्जेक्ट आई यू वी दे तथा बहुवचन में होता है, बहुवचन, बहुवचन समझते हो? बहुवचन मतलब एक से कई लोग। अब कुछ लोग बहुवचन को समझ लेते हैं कि घर में जो बहू होती है, कुछ अच्छे अच्छे जो वचन सुनाती उसे बहुवचन कहते हैं। नहीं, ये बहुवचन वो है कि जब कोई संख्या एक से अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन में होता है। जब सब्जेक्ट आई यू वी दे तथा बहुवचन में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान देना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में होता है। नोट नंबर दूसरा लिखेंगे, नोट नंबर दूसरा, जब सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन, एक वचन समझते हो? जैसे किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम हो, है ना, किसी का नाम हो, जब सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही सी इट तथा एक वचन में हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए एक नोट और यहाँ लिखना है हमको। जब वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में क्या आ जाए, वर्ब के अंत में एक नोट्स और है हमारा, जब वर्ब के अंत में ही, सॉरी, वर्ब के अंत में ओ सी एच सी डबल एच एस एच, है ना, एक्स आता है तो ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग करते हैं। ओ सी एच सी डबल एच एस एच एक्स, है ना, आता है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ईएस का प्रयोग करेंगे, करते हैं। अन्यथा, 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 ये देखिए, ये या न मत समझना भाई, हमारी लिखावट बड़ा अजीब है। अन्यथा यस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर वर्ब में ये दिख जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, यस का। अगर ये ना दिखे, इसलिए यहाँ अन्यथा लिखा है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, यस का प्रयोग करेंगे। अब एक हम उदाहरण देखते हैं। हाँ, इसको भाई रेज करते हैं। पहचान तो जान गए हम, जब ता है ती है आता है ना। जैसे किसी बारात में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दुल्हा को पहचाना जाता है ना। किसको पहचाना जाता है, दुल्हा। इस समय बारात का माहौल भी चल रहा तगड़े से, तो जब गांव के लोग बारात आती है तो अगवानी जब होती तो झांकते कि यार दुल्हवा कौन है पहले, है ना। तो जब हम सेंटेंस देखेंगे तो उसमें भी हम सबसे पहले पहचाने कि ये टेंस है कौन सा, इसमें रूल कौन सा लगेगा, है ना। तो वही अभी बताया गया था कि जब वाक्य के अंत में क्या होता है,
ती है, ते है आता है, तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे वह किताब पढ़ता है ना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। ये इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ठीक, अभी हमने बताया इसका रूल, ये अफर्मेटिव है ये भाई। इससे हम क्या पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, है ना। तो काहे में हुआ होता है भाई, ही, भाई इतना तो थोड़ा आना चाहिए तभी हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, रीड, काहे माने पढ़ना होता है, रीड। अब देखिए ही रीड तो हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, मतलब एक वचन है, ये यहाँ लिखा है। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब फिर एक कंडीशन है, जब वर्ब के अंत में ओ सी एच सी डबल एच एस एच एक्स आता है तभी हम यस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में क्या प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे सब्जेक्ट वर्ब के अंत में क्या है, डी है, तो इसलिए हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है ना, काम क्या करता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, है ना, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता माने करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, मतलब कार्य, कार्य क्या कर रहा है। तो ही रीड्स कर क्या रहा है, किताब पढ़ रहा है, ही रीड्स बुक। ठीक, ये हो गया, ठीक है, ही रीड्स बुक। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, है ना। अब देखिए इसमें ये क्या, सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता क्या है, मैं, एक वचन है कि बहुवचन। यहाँ देखिए ये यहाँ भाई इरेज हो गया, आई यू वी दे, आई यू वी दे, ये पूरा लिखा हुआ था। तो आई है, बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे हम, आई। अब खाना काहे माने होता है, ईट, आई ईट फूड। ये देखिए आई, अब यहाँ यस या यस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन में है, और जब बहुवचन में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये चीज जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम और ढेर सारे उदाहरण देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।